और आज का एजेंडा की शुरुआत करेंगे जम्मू कश्मीर से आ रही बड़ी खबर के साथ। आपको बताएं कि जम्मू कश्मीर से यह बड़ी खबर है। पुलवामा के मित्रिगाम में एनकाउंटर के ताल्लुक से इलाके को सील कर दिया गया है। पुलिस और सुरक्षा बलों की कार्रवाई जारी है। तो इस वक्त की बेहद अहम खबर कश्मीर से पुलवामा के मित्रिगाम में एनकाउंटर के ताल्लुक से, और आपको बताएं कि इलाके को सील कर दिया गया है। पुलिस और सुरक्षा बलों की कार्रवाई जारी है। फिलहाल यही इत्तला है, इस पर लगातार नजर बनी हुई है। हमने देखा था कि किस तरह से पूरे इलाके को अपने मुहासरे में ले लिया है। सिक्योरिटी के यहां पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। तो पुलवामा के मित्रिगाम से ये खबर है जहां इलाके को सील कर दिया गया है। मित्रिगाम एनकाउंटर की जो तफसीलात है वो यही है कि जो इलाका है पूरा कॉर्डन ऑफ है और जो इस इलाके में छुपे मिलिटेंट होंगे उनकी तलाश बराबर जारी है। रात 4 बजे के करीब यहाँ पर जो है फोर्सेस और मिलिटेंटों के माबेन जो गोलियों का तबादला हुआ है, तो उसके बाद देखा गया है कि जो फोर्सेस ने इस इलाके का जो है मुहासरा है वो बढ़ा दिया है और पूरे इलाके का जो है मुहासरा कर दिया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस की पुलिस, सीआरपीएफ और फौज की मुश्तरका जो कार्रवाई है वो अमल में लाई जा रही है। ताहम अभी तक जो किसी किस्म का गोलियों का तबादला यहाँ पर नहीं हुआ है, लेकिन जो कॉर्डन ऑफ है वो पूरा इलाका है और पूरे इलाके को मुहासरे में लिया गया है और जो इस इलाके में जो छुपे मिलिटेंट हुए उनकी तलाश बराबर जारी है। बिलाल खान, न्यूज़ 18, मित्रिगाम, पुलवामा। और सीधे रुख करेंगे हम अपने साथी बिलाल खान का। बिलाल, आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त एनकाउंटर के ताल्लुक से क्या कुछ तफसीलात हैं आपके पास? देखिए हिना, अगर हम इस एनकाउंटर की बात करें तो जो इलाका है ये कॉर्डन ऑफ है रात 1 बजे के बाद, लेकिन 4 बजे रात को पहला जो फायर हुआ था, जो गोलियों का तबादला हुआ मिलिटेंटों और फोर्सेस के दरमियान, उसके बाद अभी तक गोलियों का किसी किस्म का कोई तबादला यह नहीं हुआ है। लेकिन जो मुहासरा है वो बदस्तूर जारी है। यही कहा जाता है इस इलाके में 2 मिलिटेंटों की मौजूदगी के बिना पर फोर्सेस ने ये मुहासरा किया था और जो पहले जो गोलियों का तबादला हुआ था 4 के करीब, तो उसके बाद अभी तक किसी किस्म का जो है गोलियों का तबादला वो नहीं हुआ है। लेकिन फोर्सेस जो है वो लगी रही है इस पूरे इलाके में और जो मिलिटेंट छुपे हुए हैं उनकी तलाश यहाँ पर बराबर जारी है। रात को यहाँ पर बारिशें भी काफ़ी हुई, अभी तक यहाँ बारिशें भी थी, तो इस दौरान इस वक्त जो है बारिशें थम गई है और जो बाकी इलाके हैं इसके आसपास के इलाके हैं, मेवा बागात है, मैं आपको यहाँ से दिखाऊंगा। ये जो एरिया है आप देख सकते हैं, ये मेवा बागात भी है, इसमें काफी घने मेवा बागात है, सेब के बागात है, तो इनकी भी तलाशी ली जा रही है यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस और फौज की जानिब से। और जो कॉर्डन ऑफ जो एरिया है, जितने भी रोड्स इसमें जाने वाले हैं या आने वाले हैं मित्रिगाम के, वो सील कर दिए गए हैं और आस पड़ोस के गांवों में भी जो फोर्सेस की जानिब से जो गश्त है वो बढ़ा दिया गया है। यहाँ पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस की जो बड़ी जो आला अफसरान है जो वो मौके पर पहुंच गए हैं, रात को ही पहुंच गए हैं और पूरा जो है जो इलाका है वो इस वक्त मुहासरे में है और जो इस इलाके में छुपे मिलिटेंटों की जो है तलाश है वो रात से ही बराबर जारी है। जी हिना। जी बिल्कुल बिलाल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे बेहद अहम जानकारी के लिए। लगातार इस अहम खबर पर नजर जो है वो हमारी बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आज का एजेंडा में एक और बेहद अहम खबर से आपको रूबरू करवाएं। एनआईए एक्ट जम्मू के तहत नामित विशेष न्यायाधीश अश्वनी कुमार ने एसआईए की जांच में अब्दुल अला फाजली और पीरजादा फहद शाह नाम के 2 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए हैं। आला फाजली ने एक पोर्टल कश्मीर वाला में गुलामी की बेड़ियां टूट जाएंगी नामक लेख प्रकाशित किया था। इस पोर्टल का एडिटर इन चीफ और सह निदेशक पीरजादा फहद शाह के माध्यम से यह प्रकाशित किया गया। इन दोनों पर पाकिस्तान की मदद से भारत के खिलाफ साजिश रचने के आरोप हैं और जांच से पता चला कि दोनों आरोपी सीमा पार अलगाववादियों और स्थानीय स्तर पर पहचाने गए कुछ आतंकवादियों के संपर्क में थे। और
मजीद तफसीलात के साथ हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एडिटर न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल तेजेन सिंह सोडी। तेजेन जी, आपसे जानना चाहेंगे, बेहद अहम ये खबर है और सबसे अहम यहाँ पर यही है कि मुल्क के खिलाफ इस तरह की कोई भी कार्रवाई हरगिज भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिल्कुल सख्त ये मैसेज जो है वो दिया गया है कि किसी सेडिशियस आर्टिकल पे एक कोर्ट ने जो है चार्जेस फ्रेम किए हैं। ये दो एक्यूज्ड हैं, एक सो कॉल्ड जर्नलिस्ट जो एक पोर्टल चलाता है और एक एक सो कॉल्ड यूनिवर्सिटी स्कॉलर है। इन लोगों की पहचान की गई है पीरजादा फहाद शाह, ये एडिटर इन चीफ कॉल्ड एडिटर इन चीफ एक लोकल पोर्टल के हैं और एक कश्मीर यूनिवर्सिटी के स्कॉलर हैं अब्दुल आला फाजिली। इनके खिलाफ एसआईए की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी और उसमें ये सामने आया था कि पाकिस्तान के कहने पे जम्मू कश्मीर में हालात खराब करने के लिए, अशांति फैलाने के लिए, जो कम्युनल हार्मनी है उसे खराब करने के लिए ये आर्टिकल जो है वो लिखा गया था, जिसमें ये लिखा गया था दी शैकल्स ऑफ स्लेवरी विल ब्रेक, कि ये जो गुलामी की जंजीरें हैं वो टूटेंगी। ये जो आर्टिकल था, जब इसकी जांच की गई, क्योंकि ये जब मामला एसआईए जो स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उस काउंटर इंटेलिजेंस जम्मू पुलिस विंग, जब उनकी नोटिस में आया तो एक केस दर्ज किया गया। उसमें जब इन्वेस्टिगेशन की गई है तो ये पता चला है कि पाकिस्तान की सपोर्ट के साथ इन लोगों ने एक जो कंस्पिरेसी है उसे हैच की थी और ये एक जो सेपरेटिस्ट इकोसिस्टम है, अलगाववादियों का इकोसिस्टम, उसका नैरेटिव पैडल करने के लिए इन लोगों ने ये जो ये आर्टिकल लिखा था, लाया था। तो उसके बाद अब ये कल जो जम्मू कश्मीर में जम्मू में रादर एनआईए कोर्ट ने जो चार्जेस हैं इन दोनों के खिलाफ फ्रेम किए हैं। अब कोर्ट में इन चार्जेस पे बहस होगी और आगे आने वाले दिनों में काफी इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि कोर्ट डिसाइड करेगा इन चार्जेस के मेरिट पे और आगे जाके देखना होगा कि इन्हें क्या सजा मिलेगी। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी सेडिशियस आर्टिकल पे कोर्ट ने जो है वो चार्जेस फ्रेम किए हैं। जी तेजन जी, आपसे ये भी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि इतने अरसे से जर्नलिज्म को आप देख रहे हैं, खास तौर पर जिस तरह से बेहद सेंसिटिव इस तरह के मामले रहे हैं, और ये बहुत जरूरी था इस तरह का सख्त मैसेज देना कि आप यहां रहकर यहां के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके हमारे देश के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते हैं, और ये मैसेज अब दूर दूर तक पहुंचना भी चाहिए। तरक्की की बात होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट की बात होना चाहिए, सरकारी स्कीमें जो वहां पर चलाई जा रही हैं उनकी बात होना चाहिए, ना कि इस तरह के जो लेख लिखे जाते हैं उस पर अगर एक्शन लिया गया है तो बेहद प्रशासन, ये बेहद सराहनीय कदम है। देखिए ना, बिल्कुल सही कहा आपने। जब जर्नलिज्म की बात की तो जर्नलिज्म एक बेहद ही पाक एक प्रोफेशन है जिसमें आप लोगों की आवाज बनते हैं, आप डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ होते हैं। एक हिंदुस्तान जैसे मुल्क में जहां पर आप लोगों की आवाज बन के सरकार और जो लोग मैटर करते हैं उनकी आवाज वहां पहुंचाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग इस जर्नलिज्म में घुसे हुए हैं जिन्होंने जर्नलिज्म का दुरुपयोग किया है। जर्नलिज्म के नाम पे वो एक ऐसा नैरेटिव चला रहे हैं जो भारत विरोधी है। पहले भी ये कोई पहला इंस्टेंस नहीं है, श्रीनगर में कई ऐसे सो कॉल्ड जर्नलिस्ट अरेस्ट भी किए गए हैं। कुछ साल पहले एक सो कॉल्ड जर्नलिस्ट को अरेस्ट किया गया था जिसके पास से कई हैंड ग्रेनेड मिले थे और वो आतंकवादियों की सपोर्ट करता था। एक जगह से दूसरी जगह उनके लिए OGW का काम करता था। कई ऐसे इंस्टेंस और सामने आए हैं जहां पर भारत विरोधी स्टोरीज लिखी गई हैं, प्लांट की गई हैं। तो जर्नलिज्म को एक अब देख लीजिए, इसमें जब SIA ने ये इस्टेब्लिश किया है अपनी चार्जशीट में कि इस पर्टिकुलर केस में इन दोनों को पाकिस्तान पैसा आता था और उस पैसे की वजह से ये लोग
एक ऐसा नैरेटिव चला रहे थे कि हिंदुस्तान का जो नाम है जी जी। वो दुनिया में उसको ये खराब करने की कोशिश कर रहे थे। अब आने वाला जो टाइम है वो काफी इंटरेस्टिंग होगा, देखना होगा कि जब ये बहस होगी और जब इस पे कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। जी बिल्कुल तेजन जी, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे बेहद अहम मामले से रूबरू करवाने के लिए। तो हमारे साथ मौजूद थे तेजन सिंह सोढी, हेड न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल, जिनसे इस अहम मामले पर हम तमाम तर तफसीलात दे रहे थे। और आज एजेंडा में एक और अहम खबर जम्मू कश्मीर से है। यूएई से कश्मीर में एक बड़ा निवेश, बड़ा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। मॉल ऑफ श्रीनगर का भूमि पूजन होगा। रविवार के दिन पामपोर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। एलजी मनोज सिन्हा रखेंगे नए मॉल की नींव, और वादी में इससे लोगों को काफी रोजगार के मौके मिलेंगे। यूएई के प्रतिनिधि भी इस अहम कार्यक्रम में कश्मीर में शामिल होंगे। सीधे रुख करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं शैलेंद्र वांगू। शैलेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, बेहद अहम ये है, खास तौर पर इन्वेस्टमेंट के पर्पस से इसको काफी अहम माना जा रहा है, डिटेल्स चाहेंगे आपसे। बिल्कुल हिना, आपको बता दें कि पिछले साल मार्च में यूएई से एक डेलीगेशन जम्मू कश्मीर आया था और श्रीनगर भी वो गए थे, गुलमर्ग भी गए थे, और वहां पर इन्वेस्टमेंट्स किस तरह से लाई जाएंगी इस पर फोकस था उस डेलीगेशन का। हालांकि सवाल खड़े किए गए कि इन्वेस्टमेंट्स कब आएंगे, तो उसका जवाब ये है कि इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो चुके हैं। यूएई की एक बड़ी कंपनी है रियल एस्टेट की, एमआर, ये एक मॉल ऑफ श्रीनगर की तैयारी करने जा रहे हैं, जिसका कल भूमि पूजन होने वाला है श्रीनगर में। और भूमि पूजन के साथ साथ वहां पे ग्राउंड भी शुरू हो जाएगी, यानी कि इस पे काम शुरू हो जाएगा। तो ये एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है, मेजर एफडीआई है यूएई और इंडिया के बीच में, और ये कश्मीर के लिए बहुत बड़ी खबर है, कश्मीर के लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि हमने देखा कि पिछले एक साल के अंदर सिनेमा हॉल्स वहां पर खुल चुके हैं और वहां पे लोग अब मूवी देखने के भी जा रहे हैं। तो ऐसे में एक नया ठिकाना भी मिलेगा उन लोगों को जो आउटिंग करना चाहते हैं, खरीदारी करना चाहते हैं, और यहाँ तक कि रोजगार के लिए भी एक बहुत अच्छा ये ऑप्शन रहेगा, क्योंकि जब एक मॉल खुलता है तो आसपास में जो जितने भी इलाके होते हैं उनके जो लोग हैं या वो अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए ऑप्शंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो हालांकि ये सिर्फ एक मॉल नहीं, ये सिर्फ एक शुरुआत है। इसके बाद आने वाले दिनों में वहां पे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में हॉस्पिटल्स क्रिएट किए जाएंगे, वेयर हाउसेस क्रिएट किए जाएंगे, होटल्स क्रिएट किए जाएंगे। और इसके लिए जो डेलीगेशन है उनको, जब ये पिछले साल जे.एंड.के आया था, कश्मीर आया था, तब उनसे ये कहा गया था कि कश्मीर में जो होटल्स हैं उनकी, उसमें अगर कोई टूरिस्ट आगे बाहर से ठहरता है तो कीमतें बहुत ज्यादा हैं। तो ऐसे में अगर ज्यादा ऑप्शंस होटल्स के होंगे तो ऑब्वियसली कीमतें कम हो जाएंगी। तो इस नजरिए के साथ में वहां पर इंडस्ट्री को और मजबूत किया जाएगा, और यूएई की तरफ से ये बड़ा इन्वेस्टमेंट है और ये बड़ी पहल भी होगी। आपको ये भी बता दें कि रविवार के दिन यानी कल वहां पर न सिर्फ इन्वेस्टमेंट होगा बल्कि साथ ही साथ इन्वेस्टर्स एक समिट भी होने वाला है, एक मीटिंग होने वाली है, जिसमें एलजी मनोज सिन्हा शिरकत करेंगे। दोपहर 12 बजे एसकेसीसी में इवेंट होने जा रहा है, यानी कि ये एक शुरुआत है। इसके बाद धीरे धीरे यूएई से और इन्वेस्टमेंट्स और जो बाकी ग्रुप्स है, जैसे लुलु ग्रुप है, जो बाकी बड़े ग्रुप्स है वहां पे, वो भी इन्वेस्टमेंट वहां पे करेंगे, ताकि कश्मीर की जो तस्वीर है वो पूरी तरह से बदल जाएगी। बिल्कुल, और सुबह सुबह बेहद अहम खबर आपने हमारे दर्शकों को दी है। बहुत ही पॉजिटिव न्यूज के साथ हमने आज के एजेंडे की इस तरह से शुरुआत की है। शैलेंद्र वांगू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे तमाम तर जानकारी के लिए। आज का एजेंडा में कश्मीर से एक और अहम खबर एसआईए की छापेमारी के ताल्लुक से, जहां मध्य और दक्षिण कश्मीर के कई हिस्सों में एसआईए की छापेमारी। अनंतनाग, कुलगाम, शोपियां और श्रीनगर में छापेमारी। एसआईए में दर्ज एक मामले की जांच के तहत ये छापेमारी की जा रही है। सीधे रुख करेंगे, हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी शबीर मीर। शबीर, एसआईए की छापेमारी के ताल्लुक से आपसे तफसीलात चाहेंगे। देखिए, जो हमें अभी तक जानकारी मिली है, 6 मकामात पे छापेमारी हो रही है और 4 जिलों में हो रही है। कुलगाम में हो रही है, अनंतनाग में हो रही है और ये जो श्रीनगर में हो रही है छापेमारी। सुबह सवेरे कई मकामात पर ये जो एसआईए की छापेमारी है, मिलिटेंसी केस है। जैसा आपको मालूम है कि एसआईए जो है वो नार्को टेरर और मिलिटेंसी के केसेस ज्यादातर
है, जिस तरह एनआईए करती है, इसी तरह ये पूरा एसआई की पूरी कई मकामात पर छापेमारी चल रही है। सुबह सवेरे तड़के ही छापेमारी हुई है। श्रीनगर में 2 मकामात पर, शुपियां में और कुलगाम और अनंतनाग में ये छापेमारी हो रही है और तफसीलात इसकी आ रही है ना। जी बिल्कुल शबीर, जिस तरह से आपने बताया है कि अभी तफसीलात आ रही हैं, उन इलाकों के नाम क्या सामने आए हैं जहां पर ये छापेमारी की जा रही है, जैसे अनंतनाग, कुलगाम, शोपियां, ये तो वो एरिया है, कुछ खास और जानकारी इस वक्त? देखिए, श्रीनगर में अभी जो इतलात आ रही है वो बिमना के एक मकाम पे छापेमारी हो रही है, क्योंकि ये चीजें एसआई बहुत कम ही रिवील करती हैं और बहुत जराए से ही पता चलता है सुबह सवेरे। लेकिन फिलहाल ये है कि छापे बिमना में एक जगह पे और कमरवारी की अभी बात आ रही है कि 2 मकामात यहाँ श्रीनगर के हैं। अनंतनाग और कुलगाम और शुपियां में भी अलग अलग छापेमारी हो रही है और इसकी डिटेल्स आ रही हैं। जी बिल्कुल शब्बीर, तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे शब्बीर आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। तो शब्बीर हमारे साथ मौजूद थे जो कि बता रहे थे कि कश्मीर से ये खबर है एसआईए की छापेमारी के ताल्लुक से। मध्य और दक्षिण कश्मीर के कई हिस्सों में छापेमारी की गई है, कई स्थानों पर ये छापेमारी की गई है। अनंतनाग, कुलगाम, शोपियां और श्रीनगर में छापेमारी की गई है। एसआईए में दर्ज एक मामले की जांच के तहत छापेमारी की जा रही है। एक और अहम खबर, दुर्गा भवन का आज उद्घाटन। कटरा में श्री माता वैष्णो देवी मंदिर के पास निर्मित दुर्गा भवन एलजी मनोज सिन्हा इसका उद्घाटन करेंगे। 24.4 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है ये भवन। दुर्गा भवन सुविधा प्रतिदिन 4000 तीर्थयात्रियों को समायोजित करेगी। तो एक और अहम खबर, दुर्गा भवन का आज उद्घाटन होना है। कटरा में श्री माता वैष्णो देवी मंदिर के पास निर्मित है दुर्गा भवन और एलजी मनोज सिन्हा इसका उद्घाटन करेंगे। इसमें तकरीबन 4000 तीर्थ यात्रियों के लिए हर तरह की सुविधाएं जो है वो प्रदान की जाएंगी। कई करोड़ की लागत से इस भवन को बनाया गया है और यहां आने वाले श्रद्धालुओं के लिए, तीर्थयात्रियों के लिए ये एक बेहद अच्छा कदम जो है ये माना जा रहा है। सीधे हम रुक करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं मजीद तफसीलात के साथ हमारे साथी समीर भट्ट। समीर, दुर्गा भवन का आज उद्घाटन होना है, बेहद खास ये मौका है, क्या कुछ तस्वीरें आपके पास हैं, हमारे दर्शकों से साझा करिए। देखिए, बिल्कुल हम भवन के पास ही हैं, भवन पे ही हैं, माता वैष्णो देवी भवन पे, और हजारों की तादाद में लोग यहाँ पे आते हैं और उन्हीं लोगों के लिए एक आसाइश की गई है। दुर्गा भवन का निर्माण किया गया, आप देख सकते हैं विजुअल्स में, ये दुर्गा भवन है जिसका निर्माण किया गया है। अगस्त 2021 में इसके फाउंडेशन स्टोन रखा गया था और रिकॉर्ड वक्त इसकी इनॉग्रेशन जो है, इसका जो कंप्लीशन है हुआ है, इसकी कंस्ट्रक्शन हुई है। 5 मंजिला ये इमारत है, बिल्डिंग है, जिसमें तकरीबन 2000 से लेकर 2500 लोगों के रहने की व्यवस्था है। 16 सिंगल कमरे हैं, अटैच बाथरूम है उनके साथ और डोमेट्रीज भी हैं। मैं आपको अंदर के विजुअल पहले बाद में दिखाऊंगा, लेकिन अभी जो एलजी है तकरीबन 30 से 35 करोड़ रुपया इसका लगा है, जो खर्चा आया है। और हजारों संख्या में जो आप भवन में, ये बिल्कुल ये माता वैष्णो देवी का भवन जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे ही लाखों की तादाद में हर साल लोग आते हैं माता दर्शन करने के लिए। तो इन्हीं के लिए व्यवस्था की गई है इस दुर्गा भवन की। और अब मैं अंदर की थोड़े विजुअल आपको दिखाऊंगा कि आज जो एलजी मनोज सिन्हा है उनका प्रोग्राम क्या है। देखिए, सबसे पहले वो अभी भवन में ही है, जहां कल शाम को ही वो आए हैं और आप देख सकते हैं ये जो है पूजा यहाँ पे की जाएगी। उसके लिए जो पंडित हैं यहाँ पे वो ऑलरेडी पहुंचे हैं और वो यहाँ पे तकरीबन 20 मिनट तक यहाँ इस पूजा में वो शिरकत करेंगे एलजी मनोज सिन्हा। और उसके बाद यहाँ वो जो ये दुर्गा भवन है जो पीछे है, यहाँ पे उसका वो पूरा देखेंगे, अंदर मुआयना करेंगे, जो कमरे बने हैं उन कमरों का थोड़ा हम दिखाएंगे आपको कि किस तरह से। देखिए आप, ये इंक्वायरी और रिसेप्शन है यहाँ पे, ये दुर्गा भवन जो आप देख रहे हैं जिसका जो बनाया गया है रिकॉर्ड वक्त में। और ये देखिए आप, ये अगर हम यहाँ चल के देख रहे हैं तो ये दुर्गा भवन है, ये कमरे हैं, ये देखिए, ये
कमरे हैं, आपको खुद देख सकते हैं इन विजुअल्स के सहारे इन कमरों में किस तरह की व्यवस्था है, थोड़ा बहुत हम दिखाने की कोशिश करेंगे आपको। जो मकसद है श्राइन बोर्ड का वो ये है कि जो हजारों की संख्या में भवन पे लोग आते हैं उनको पूरी तरह से यहाँ फैसिलिटी मिले, अकोमोडेशन की फैसिलिटी मिले, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा पिछले साल क्या हुआ था, यहाँ बंगलिंग हुई गई थी, यहाँ पे लोगों को व्यवस्था नहीं है। तो उस व्यवस्था को देखिए, दूर से हम दिखा रहे हैं आपको कि ये जो सारे हैं अटैच्ड बाथरूम हैं, फीमेल्स के लिए अलग है, स्टोर्स हैं यहाँ पे, इसी तरह भोजन की व्यवस्था भी, लंगर भी यहाँ पे रहेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो चीजें बनी है इस व्यवस्था में, ये सारी चीज डोमेट्रीज की इंतजाम है, यहाँ पे लोगों की व्यवस्था है, यहाँ पे लोग आराम से बैठ सकते हैं, रात गुजार सकते हैं डोमेट्रीज में। सिंगल रूम भी आगे चल के रखे गए हैं, तो व्यवस्था बहुत तगड़ी की गई है। और ये इसलिए किया गया है कि यहाँ पे जो लोग बिल्कुल समीर, एक बेहद अच्छा ये कदम माना जा रहा है और लगातार इस अहम कदम को लेकर हम तमाम तर तस्वीरें, तफसीलात अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे बेहद अच्छी खबर हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और आज का एजेंडा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।